हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 34। सो फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस द अदर इंफॉर्मेशन, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। तो इसमें हमें ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 124,500। फिर रेंट वॉज अनपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 850 एंड 1,500 वर आउटस्टैंडिंग फॉर जनरल एक्सपेंसेस। तो दोनों आउटस्टैंडिंग है, एक तरफ प्लस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में आएंगे। 4,000 टू बी रिटर्न ऑफ हिज बैड डेट्स आउट ऑफ द अबव डेटर्स एंड 5% टू बी प्रोवाइडेड फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएंगे और डेटर्स से दोनों माइनस होंगे। फिर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा और एस प्लांट एंड मशीनरी और प्रोमाइसिस से माइनस होगा। फिर मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये हम देखेंगे कैसे करना है। फिर है ए फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2024 डिस्ट्रॉइंग गुड्स कॉस्टिंग 20,000। देखो हम ये बना रहे हैं 31 मार्च 2024 का, ठीक है। और 31 मार्च 2024 का हम बना रहे हैं और ये फायर ब्रोक आउट हुई है 1 अप्रैल 2024 यानी नेक्स्ट डे। तो ये हमारे अकाउंटिंग ईयर में नहीं आएगा, नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो इस लाइन का हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है। अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं टू ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 से। फिर हमें दिया है सेल्स, सो बाय सेल्स 13,45,000। उसके बाद सैलरीज है, तो नहीं आएगी। फिर है कैरेज आउटवर्ड्स, ये भी नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा कैरेज आउटवर्ड्स। रेंट भी। फिर है परचेज 11,88,700। ठीक है, परचेज हो गया, डिस्काउंट प्राइस कैपिटल नहीं आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 124,500। फिर रेंट, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, मैनेजर, तो इतना ही है। तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे और सेल्स रिटर्न नहीं है, ठीक है। सो 13,45,000 प्लस 124,500, 14,69,500 माइनस 2,20,000 माइनस 11,88,700, 60,800 is the gross profit। फिर है बाय ग्रॉस प्रॉफिट 60,800। अब हम अपने और एक्सपेंसेस देख लेते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो डेटर्स, स्टॉक, कैश, कैश प्लांटिंग मशीनरी, क्रेडिटर्स, जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस से रिलेटेड 10,750। इसमें कुछ आउटस्टैंडिंग है तो प्लस कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंसेस है 1,500। सो 12,250, ठीक है। फिर सेल्स हमने लिख लिया, सैलरीज 22,250। फिर है कैरेज आउटवर्ड 4,000। फिर है रेंट 9,000। रेंट इनर कॉलम में लिखेंगे 9,000 और 850 है आउटस्टैंडिंग रेंट।
9850 परचेज टू डिस्काउंट 11,000। प्रीमाइसेस नहीं, कैपिटल नहीं, फिर स्टॉक हो गया, रेंट हमने लिख दिया, जनरल एक्सपेंसेस कर लिए। फिर हमें बैड डेट्स का करना है। टू बैड डेट्स 4,000 प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो हमारे डेटर्स कितने हैं, 3,20,000। सो 3,20,000 में से 4,000 के तो बैड डेट्स हो गए, वो माइनस कर देंगे उस पर 5%। तो टोटल हो गया 19,800। ठीक है। अब उसके बाद है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। सो प्लांट एंड मशीनरी है 1,75,000, तो 17,500। एंड प्रीमाइसेस 2%। सो 3,45,000 का 2%, 6,900। 24,400। फिर इसके बाद देखो, मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो हम देख लेते हैं, टोटल है हमारा 60,800। देखो टोटल है 60,800। अब हम देख लेते हैं हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो 60,800 माइनस 12,250 माइनस 22,250 माइनस 4,000 माइनस 9,850 माइनस 11,000 माइनस 19,800 माइनस 24,400। ये आ रहा है 42,750 का लॉस। तो लॉस आ रहा है, तो फिर ये यहाँ आएगा और इसमें हम मैनेजर को कोई कमीशन नहीं देंगे क्योंकि वो प्रॉफिट पर था, लॉस पर नहीं था। सो 42,750। तो हमारा टोटल चेंज हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1,03,550। तो नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम बना लेंगे बैलेंस शीट। तो इसमें देखो, एक तो मैनेजर का कमीशन नहीं आया बिकॉज ऑफ लॉस, और फायर जो ब्रोक आउट हुई थी 1 अप्रैल 2024 को, वो भी नहीं आया है क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में आएगा। देखो बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। कैपिटल है हमारे पास 7,95,000। इसमें से हम नेट लॉस माइनस करेंगे। नेट लॉस था हमारे पास 42,750। अब ड्राइंग तो इसमें है नहीं।
तो यही इसको माइनस करके बाहर लिख देंगे 752,250। ठीक है। अब देखो सन्ड्री डेटर्स हैं, तो वो हमने यहाँ लिखा सन्ड्री डेटर्स 3,20,000। इसमें से बैड डेट्स माइनस करेंगे जो हमारे एडजस्टमेंट में है 4,000। ये आ जाएगा 3,16,000। इसमें से प्रोविजन माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो ये था हमारा 15,800। 3,02,000। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हो गया, स्टॉक है, फिर कैश इन हैंड है 350, फिर कैश एट बैंक है 15,450, प्लांट एंड मशीनरी 1,75,000 माइनस 17,500, 157,500। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 181,500। फिर है प्रमाइसिस 3,45,000, लेस डेप्रिसिएशन 6,900। 3,38,100। फिर है क्लोजिंग स्टॉक 1,24,500। पर देखो रेंट अनपेड और जनरल एक्सपेंस अनपेड, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 850, और आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 1,500। फिर 4,000 बैड डेट्स का हमने कर लिया, डेप्रिसिएशन का हमने कर लिया, मैनेजर और सब हो गया। तो अब हम टोटल कर लेंगे 752,250 प्लस 181,500 प्लस 850 प्लस 1,500, 936,100। इधर से भी कर लेते हैं एसिड साइड का 157,500, 338,100, 300, 200, 350, 15,450, 124,500। सो 936,100। तो ये हमारी देखो बैलेंस शीट मैच हो गई है, और बैलेंस शीट मैच हो गई मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमें क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस के जितने भी आइटम्स होते हैं उनको एक बार लिखना होता है, और जो एडजस्टमेंट में है उसको दो बार लिखना होता है। तो उससे फिर देखो अभी हमारा बैलेंस शीट टोटल मैच किया, हमारा आंसर करेक्ट है। थैंक यू।